नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो खबर देश की हो या फिर दुनिया की, राजनीति की हो या फिर अर्थव्यवस्था की, या हो आम आदमी से जुड़ी हुई। खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबरों के साथ। नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। और सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। जी हाँ, चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज नजर आया और उनके इस अलग अंदाज ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। क्या है ये अलग अंदाज और इसके साथ ही बंगाल में बाइक्स की बात आखिर क्यों की जा रही है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें। दूसरी प्रमुख खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई, जहां चुनाव में फेक कंटेंट पर अब सीधे तौर पर रोक लगाने की पूरी तरह से तैयारी इस समय चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। क्या कुछ निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं फेक कंटेंट को लेकर के और क्यों कहा है चुनाव आयोग ने कि अब आप बच नहीं पाओगे, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां ईरान और यूएस के बीच में फिलहाल अभी अगर हम देखें तो सीज फायर है, लेकिन बहुत जल्द सीज फायर की जो समय है वो भी खत्म होने जा रहा है और ऐसे में यूएस और ईरान में जहाज पर अब दोनों ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया दोनों की तरफ से सामने आई है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। और जहां आपको बता दें कि सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इस चुनावी रण की अगर हम बात करें तो इस चुनावी रण में माहौल इस समय बेहद ही गर्म है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज चुनाव प्रचार के दौरान नजर आया, जिसकी एक वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी झारग्राम की गलियों में झाड़मुड़ी का स्वाद लेते हुए नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जहां बाइक वाहिनी के जरिए चुनाव को निष्पक्ष बनाने की पूरी तैयारियां हैं। इन सब के बीच सियासत भी खूब जोर पकड़ रही है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग का जवाब भी इस पर सामने आ चुका है। तो यूं तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी हैं जिसमें नजर आ रहा है कि जब सुरक्षा बल गांवों में पहुंच रहे हैं सुरक्षा के लिए, तो वहां पर लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। दिखाएंगे आपको आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला पश्चिम बंगाल से और साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का ये वीडियो जिसने लोगों का दिल जीत लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो इस वक्त सामने आया है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से एक दुकान पर रुकते हैं झारग्राम में, जहां वो झाड़मुड़ी का स्वाद लेते हुए नजर आए। व्यस्त कार्यक्रम उनका, चुनाव प्रचार कर रहे थे इस दौरान और इसी बीच वो एक दुकान पर पहुंच करके झाड़मुड़ी का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। 4 रैलियों वाला पूरा व्यस्त दिन था, लेकिन उसके बाद में जो प्रधानमंत्री का ये अंदाज नजर आया वो एकदम ही अपने आप में अनोखा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ा हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद में अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की इस समय नजर आ रही हैं और जो आम जनता है वो प्रधानमंत्री के इस अनोखे अंदाज को काफी पसंद भी करती हुई नजर आ रही है। तो एक अलग ही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हाल ही में नजर आया। पश्चिम बंगाल के जब हम बात करते हैं तो 2 चरणों में चुनाव होना है, जहां पहले चरण की अगर हम बात करें तो 23 तारीख को मतदान होना है पहले चरण का। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस दौरान का ये वीडियो इस समय सामने आता है, जिसने आम लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन इसके साथ ही बाइक वाहिनी की अगर हम बात करें, जो इस समय कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में गेम चेंजर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और बाइक्स का इस्तेमाल अब केंद्रीय बल के जो जवान है वो करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि हम इस तस्वीर के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए ईएसआई की तरफ से ये पूरी योजना इस समय तैयार की गई है, जहां चुनाव के जो अधिकारी हैं और रिटर्निंग अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं वो बाइक पर इस बार आपको नजर आएंगे और उनको किराए पर बाइक लेने की पूरी तरह से अनुमति इस समय चुनाव आयोग की तरफ से दे दी गई है, जिससे कि आपको बता दें कि गुरुवार को पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है।
पहले चरण के चुनाव के बाद में प्रचार का आज आखिरी दिन है और 72 घंटे पहले से ही इस समय पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जब से चुनाव का ये पूरा दौर शुरू हुआ है तब से लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं और अब एक बार फिर से एक और गंभीर आरोप लगाया गया। दरअसल चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है कुणाल घोष की तरफ से, जो कि टीएमसी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के निर्देश पर सीईओ जो है वो काम कर रहे हैं। साथ ही कुणाल घोष ने यह भी कहा कि वोटों को प्रभावित करने की कोशिश इस समय की जा रही है और टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाया जा रहा है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाते हुए कुणाल घोष नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी इस प्रेस वार्ता के दौरान कई अधिकारियों के नामों का भी जिक्र किया है। लेकिन जब ये आरोप लगाए गए उन आरोपों के बाद में इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लेटर इस समय जारी हुआ और इस लेटर के जरिए चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के साथ पढ़ने पर ये स्पष्ट होता है, ये साफ होता है कि सीईओ राज्य में सभी मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन की निगरानी करता है और चुनाव से जुड़े सभी कार्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया कि सीईओ सामान्य पुलिस एवं व्यय सहित अन्य ईसीआई द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के साथ बैठक कर सकता है और स्वेच्छा से करता भी है। इसके साथ ही इस सोशल मीडिया पोस्ट पर तीसरा पॉइंट लिखा गया कि खुद ईसीआई ने सीईओ को निर्देश दिया कि वो प्रेक्षकों से ईसीआई के दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन पर फीडबैक लेते रहे और प्रेक्षकों, डीओ, आरओ, एसपी, सीपी और साथ ही जो तमाम अधिकारी है फील्ड पर, उन सबके बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए बैठकें आयोजित करते रहे। इसके साथ ही एक आखिरी पॉइंट और दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से इस पोस्ट में, जिसमें लिखा कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सीईओ अगले 2 दिनों में पश्चिम बर्धमान, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार और पश्चिम मेदिनीपुरी में ईसीआई द्वारा तैनात प्रेक्षकों के साथ संवाद करेगा। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन नजर आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ दत्ता, चुनावों के दौर में अलग अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय नजर आया है, जिसको लेकर के काफी जो ये वीडियो है वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस वीडियो को लेकर पोस्ट किया गया और जो आम जनता है वो काफी मजे लेते हुए और तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री की नजर आ रही है इस वीडियो को लेकर। सौरभ। नितिका, देखिए, बंगाल की जनता के लिए झालमुड़ी एक ऐसा खाना है जो वो लोग मजे से खाते हैं और बंगाली जो अस्मिता है उससे जुड़ा हुआ है झालमुड़ी। झालमुड़ी मतलब बंगाली, बंगाली मतलब झालमुड़ी। तो इसी के चलते जिस तरह से प्रधानमंत्री रुककर रास्ते की एक दुकान से झालमुड़ी लेते हैं और उनको जब दुकानदार कहता है कि आप क्या झालमुड़ी के साथ प्याज लेंगे, तो वो कहते हैं प्याज खाता हूं लेकिन दिमाग नहीं खाता हूं। तो ये जो सारी बातें हैं ये काफी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जनता को छू जाने वाली बातें हैं। बिल्कुल। ये इस वक्त वो वीडियो जब सामने आया जब लगातार टीएमसी की तरफ से बीजेपी को बाहरी पार्टी बोला जा रहा है, बंगाली की जो अस्मिता है उसको बीजेपी समझती नहीं है, ऐसा बात बोला जा रहा है। यहाँ तक कि ये तक प्रचार में बोला जा रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी आता है तो आप मछली खाना आपका बंद हो जाएगा, मछली मांस खाना आपका बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाके ये जो वीडियो है उस वीडियो के जरिए ये मैसेज भी बंगाल की जनता में पहुंच गई है, अरे प्रधानमंत्री तो खुद झालमुड़ी खाते हैं तो कैसे मछली बंद होगा, कैसे मांस बंद होगा। तो ये भी एक बात है। और सबसे बड़ी बात है कि एक देश के प्रधानमंत्री वो कॉन्वॉय से उतरते हैं रास्ते पर, वहां पे आम जनता उनको घिरे हुए हैं, उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। और ये जो बात है ये भी कहीं ना कहीं जाके के प्रधानमंत्री हैं लेकिन फिर भी वो जनता के बीच है, जनता से जुड़े हुए हैं और बंगाल की जनता से उनका एक अलग रिश्ता बन चुका है। इस बात को भी इस वीडियो के जरिए दर्शाता है और यही बात जनता की मन में है। कल से पूरे बंगाल की जनता इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। एक बात ये कि हम जो खाते हैं वो प्रधानमंत्री भी खाते हैं झालमुड़ी। दूसरी बात यह है कि पूरी तरह से वो हमारे बीच आकर हम जैसे एक बंगालियों के बीच आकर बंगाल को कितना प्यार करते हैं वो जताते हैं।
इसके साथ ही सौरभ, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर जो आरोपों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस लगातार एक के बाद एक गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही है। अब जो बिल्कुल अंतिम चरण है चुनाव प्रचार का, तो उस वक्त भी टीएमसी आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही और एक बार फिर से टीएमसी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर गंभीर, जिसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया। कृतिका, ये एक ऐसा इलेक्शन है जहां पे भाजपा कम तृणमूल के प्रतिपक्ष चुनाव आयोग ज्यादा नजर आया। क्यों ये देखा गया कि जब से आप एसआईआर प्रोसेस ले लीजिए और उसके बाद चुनाव के चलते हुए चुनाव के हिंसा मुक्त, भय मुक्त चुनाव करने के लिए एक के बाद एक जब कदम चुनाव आयोग के तरफ से उठाया गया, तब हर एक कदम पर तृणमूल को घबराहट हुई। लेफ्ट को नहीं हुई, कांग्रेस को नहीं हुई, सिर्फ तृणमूल को हो रहा है। यह सवाल उठ रहा है कि तृणमूल को इतना परेशानी क्यों हो रहा है। ऑब्जर्वर्स की बातें किए जा रहे हैं। ऑब्जर्वर्स जो हैं उनका हर एक जिले के लिए एक ऑब्जर्वर है, उनका एक काम है। तो बंगाल में क्या करना है, चुनाव आयोग क्या चाहता है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, अगर ये सब बातें बोलना होगा तो किससे बोलेंगे? वो ऑब्जर्वर्स को तो चुनाव आयोग के जो सीओ है वही बोलेंगे और जो विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता वही बोलेंगे। वही बात चुनाव आयोग के सीओ का कहना है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे चुनाव को भय मुक्त, हिंसा मुक्त करेंगे। और टीएमसी को उसमें भी परेशानी है और साफ तरीके से सीओ ने कह दिया है कि सीओ ऑफिस क्या करेगा, चुनाव आयोग क्या करेगा, ये ज्ञान टीएमसी से चुनाव आयोग नहीं लेगा। चुनाव आयोग का परामर्शदाता टीएमसी नहीं है। चुनाव आयोग को क्या करना है वो चुनाव आयोग जानती है। बिल्कुल, और इसके लिए कई सारे कदम भी चुनाव आयोग इस समय उठाता हुआ नजर भी आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अब चुनाव के इस चरण में 5 राज्यों में से 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं और 2 राज्यों में मतदान होना भी बाकी है। अब ऐसे में चुनाव करण सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी पूरी तरह से सक्रिय है, जिसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर चुनावी पहरा कड़ा कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग का सीधा फोकस है फेक कंटेंट पर सीधा प्रहार। अब कोई भी भ्रामक पोस्ट हो, चाहे वो एआई से बनी हो या फिर एडिटेड हो, ज्यादा देर सोशल मीडिया पर नहीं टिक पाएगी। हजारों पोस्ट अभी तक हटाई जा चुकी हैं और एप्लीकेशन पर भी लाखों शिकायतें दर्ज की गई। कुल मिलाकर एआई कंटेंट पर लेबलिंग कंपलसरी कर दी गई है और आपको सोर्स भी बताना होगा और नियम अगर आप तोड़ते हैं तो तुरंत एक्शन भी आपके खिलाफ होगा। यानी अब डिजिटल झूठ फैलाना आसान बिल्कुल नहीं होगा। चुनाव आयोग की यह सख्ती सोशल मीडिया के इस खेल को रोकने में आखिर कितनी कामयाब होगी, करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि फेक पोस्ट किया तो बचना मुश्किल होगा। तो जी हां, अगर आप फेक पोस्ट करते हैं चुनाव से जुड़ा हुआ कोई भी, तो ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन जो है वो सख्त हो चुका है और आपका बचना बेहद मुश्किल है। जो तमाम शिकायतें हैं उनका जल्द से जल्द या यूं कहें कि झटपट समाधान इस समय किया जा रहा है। पूरे राज्य का आईटी नोडल अधिकारियों की तरफ से ये कार्रवाई और साथ ही 11,000 से ज्यादा जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं उनको सीधे तौर पर ये चिन्हित किया गया और कई सारी हजारों की संख्या में जो पोस्ट है उनको हटाया भी गया है। कई सारी पोस्ट को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है और सीधे तौर पर हम देखें तो गैर कानूनी पोस्ट पर खंडन भी किया गया है। तो सोशल मीडिया पर अगर आप किसी भी प्रकार का कोई फेक कंटेंट डालते हैं तो ऐसे में कार्रवाई होना लाजमी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर सोशल मीडिया पर चुनावों से जुड़ी हुई कोई भी पोस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैनी नजर है इसके ऊपर। काफी संख्या में एक तरह से देखें तो 3 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 96% से ज्यादा शिकायतें 100 मिनट में ही हल कर दी गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से पैनी नजर बनाए हुए है फेक पोस्ट को लेकर के वो भी आपको बता दें, क्योंकि चुनावी राज्यों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये निगरानी इस समय की जा रही है, जहां झूठी जानकारी देने वाला जो पूरा कंटेंट है उस पर चुनाव आयोग की ये सीधी नजर है। कानूनी प्रावधानों के पालन पर भी खासतौर पर जोर चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है और जो कंटेंट है अगर वो कंटेंट एआई वाला है तो ऐसे में आपको उस वीडियो पे, उस फोटो पे एआई लिखना जरूरी है। एआई कंटेंट पर लेबलिंग करना अब कंपलसरी कर दिया गया है। सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल आप सभी करें और अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं
तो मात्र 3 घंटे के अंदर ही कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। और जब आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं तो आपको उसका स्रोत जो है, आपके आखिर वो कंटेंट कहां से है वो भी बताना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में आखिर कब कब कार्रवाई होगी वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन वाली ये पोस्ट है और ऐसे में कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली पोस्ट पर यह कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही जो मतदान प्रक्रिया है या मशीनरी है, इससे जुड़ी अगर आप कोई भी झूठी जानकारी अगर आप देते हैं तो उस पर भी कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप सोशल मीडिया पर चुनाव से जुड़ी कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो वीडियो या फिर वो टेक्स्ट हो, तो वो आपके पास में कहां से आया है या वो एआई जनरेटेड है या नहीं है, ये आपको बताना जरूरी है। और 3 घंटे के अंदर अगर वो एआई से जुड़ा है तो 3 घंटे के अंदर ही आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा कदम सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है उससे जुड़ा हुआ उठाया गया है, लेकिन क्या इसके जरिए अगर हम देखें तो 3 लाख से ज्यादा शिकायतें आई थी, जिसमें से 96% से ज्यादा 96% से ज्यादा शिकायतों का समाधान कर दिया गया और कार्रवाई की गई। ठीक, कृतिका, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है, हर वर्ग इसका काफी इस्तेमाल कर रहा है और चुनाव में इसकी भूमिका भी काफी बढ़ रही है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए अगर कोई गलत बात फैलाता है, एक बात फैलाता है, तो उस पर जल्दी से कार्रवाई हो रहा है। हमने देखा कि चुनाव आयोग उस पर एक कड़ी नजर रख रहा है। देखिए, हाल ही में नियम बदले गए हैं, नियम जो केंद्र सरकार की तरफ से बदले गए, उसमें अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लेबलिंग करना अनिवार्य है। और अगर कोई गलत न्यूज या फेक न्यूज है या फिर गलत भ्रामक बातें हैं तो उनको हटाने के लिए अब जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई, यानी कुछ ही घंटों में लिखा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और हट जाते हैं। और अब जब हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें चुनाव आयोग की वो बहुत गहरी नजर आए ऐसे कंटेंट पर जो फेक है या फिर जो गलत खबरें फैला रहे हैं। तो जैसे ही शिकायत मिलती है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव तो सोशल मीडिया का जो असर है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या फिर तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट हो, इनका असर बढ़ता जा रहा है, फिर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है। तो अगर कोई गलत पोस्ट डालता है तो वो जल्दी से हटे, उस पर कार्रवाई हो, ये भी जरूरी है। और हम जानते हैं कि अब तो ये अनिवार्य भी कर दिया गया है कि अगर आप एआई से कोई फोटो बनाते हैं या एआई का उपयोग करते हैं तो लेबलिंग करना अनिवार्य है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए, सबसे बेस्ट ये दही। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़े महत्वपूर्ण खबर का, जहां अमेरिका ईरान में अभी भी जबरदस्त तनाव बना हुआ है। दोनों के बीच शुरू हुआ सीज फायर अब जल्द खत्म होने वाला है, उसकी डेडलाइन अब बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि दोनों की शांति वार्ता हो और कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। अब पहले दौर की जो वार्ता हुई वो तो पूरी तरह से फेल रही, लेकिन अब दूसरे दौर की वार्ता, जिसमें शामिल होने से पहले ही ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया इसमें शामिल होने के लिए। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को रोककर अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर ईरान का पलटवार भी उतना ही तीखा है। ड्रोन हमलों की खबरें और साथ ही खुली चेतावनी कि नाकाबंदी अगर रही तो टकराव जारी रहेगा, ये बात ईरान कह रहा है। यानी कि एक तरफ कब्जा और दूसरी तरफ जवाबी हमला, और इन सब के बीच शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब कूटनीति खत्म होकर ये टकराव दोबारा शुरू हो जाएगा, और क्या हॉर्मुज से उठी हुई ये चिंगारी अब वैश्विक संकट में बदल सकती है, और बाकी देशों पर इसका असर क्या होगा?
करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से अभी फिलहाल ताजा हालात हैं और यूएस के कब्जे में ईरानी जहाज है। तो क्या जो सीज फायर है वो टिक पाएगा, ये सवाल इस समय लगातार हर किसी के जहन में बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि जो ईरानी जहाज है तो उसका वो इस वक्त यूएस के कब्जे में है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी गई है यूएस की तरफ से। और ये कहा गया कि यूएस नेवी की हिरासत में है ईरान का ये मालवाहक जहाज। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने कई बार वार्निंग भी दी है इससे जुड़ी हुई, और इस वार्निंग की अगर हम बात करें तो चेतावनी के बावजूद यूएस नाकाबंदी तोड़ी गई। ये बात यूएस कह रहा है कि नाकाबंदी तोड़ी है, इसीलिए इस जहाज को कब्जे में लिया गया। नाकाबंदी के उल्लंघन के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है, लेकिन जब ऑब्वियस सी बात है कि जब एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, और रिएक्शन भी ईरान की तरफ से अब सामने आ चुका है। ईरान ने इस पूरे घटना को लेकर के इस समय पलटवार किया है, और ईरान ने पलटवार करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि कब्जे के बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। ईरान ने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को एक बात कही गई इस दौरान, और कब्जे के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। ईरान की तरफ से कहा कि अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इसके साथ ही ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले भी हुए हैं, और हॉर्मुज पर यूएस नाकाबंदी जो की जा रही है उससे ईरान इस समय नाखुश है। नाकाबंदी तक टकराव जो है वो बना रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हम सभी जानते हैं कि इस समय सीज फायर है, लेकिन बहुत जल्द सीज फायर की जो डेडलाइन है वो भी खत्म होने जा रही है। लेकिन ऐसे में दूसरे दौर की ये वार्ता होनी थी जिससे कि कोई स्थायी समाधान इसको जुड़ा हुआ निकल सके। लेकिन फिलहाल अमेरिका की तरफ से जहां इस वार्ता की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को कब्जे में भी ले लिया है, जिससे लेकर के कहीं ना कहीं ईरान इस समय नाखुश है, और इसीलिए ईरान ने इस समय इस शांति वार्ता में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर दिया है। तो जिससे ये जरूर नजर आता है कि जो शांति वार्ता है वो शांति वार्ता होने से पहले ही फेल हो गई है, क्योंकि आज इस्लामाबाद में दूसरे दौर की ये वार्ता होनी थी, और ईरान ने कहीं ना कहीं इस वार्ता से हटने का फैसला ले लिया, क्योंकि ईरान कह रहा है कि एक तरफ तो आप कब्जा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप शांति की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद से प्रतिनिधिमंडल जो है वो ईरान ने इस समय वापस बुला लिया है, और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान इस समय सामने आया, और यूएस कार्रवाई के बाद अब वार्ता का माहौल नहीं है, ये बात उनकी तरफ से अब्बास अरागची की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति की बात अमेरिका कर रहा है, लेकिन हमले भी कर रहा है। शांति की बात कर हमले अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका की जो अनुचित मांगे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। इन सबके बीच ऐसे में सवाल सिर्फ यही है कि जो सीज फायर है वो रुकेगा या फिर वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वापस जो तनाव की स्थिति हम देख रहे थे, एक दूसरे पर हमले हो रहे थे, वो हमले वापस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका असर इस समय कहीं ना कहीं जो दुनिया के बाकी तमाम देश हैं उन पर भी साफ तौर पर पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये जरूर नजर आता है कि अमेरिका क्या वाकई दिखावा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो शांति वार्ता की बात करता है, और दूसरी तरफ ईरान का जो मालवाहक जहाज है उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको कब्जे में लिया गया। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी करते हुए नाकाबंदी को सख्त नहीं कर सकता, ईरान को और युद्ध अपराधों को धमकियां नहीं दे सकते, अव्यवहारिक शर्तों पर अड़े नहीं रह सकते, और केवल बयानबाजी के सहारे इसे कूटनीति नहीं कह सकते। ये बयान इस समय सामने आया है, और जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म नहीं होती तब तक टकराव और तनाव की स्थिति बनी रहेगी, ये बात कही गई है। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान में जो ईरान के राजदूत है उनकी तरफ से ये बात कही गई है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इस समय दिखावा कर रहा है, ये बात कही गई है रेजा अमीरी की तरफ से। तो कुल मिलाकर इस समय सस्पेंस है कि जो सीज फायर को लेकर के जो डेडलाइन अब खत्म होने जा रही है बहुत जल्द, उस डेडलाइन के बाद में क्या ये सीज फायर आगे बढ़ेगा या इसका कोई स्थायी समाधान निकलेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से तो साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि ईरान इस शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। लेकिन क्या ये सीज फायर खत्म होगा, क्योंकि अगर ये सीज फायर खत्म होकर वापस अगर हमले होते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं स्थिति या यूं कहे कि पूरी दुनिया के लिए एक नया संकट खड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।